Hello guys, myself Samsha Agarwal. Welcome you to Code Fix, a channel made for you, made by you. So let's now start today's with the problem. The problem today we have to solve is camel case pattern matching. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए होंगे और हर वर्ड जो है वो कैमल केस में होगा। जैसे एक वर्ड के अंदर दो वर्ड्स है, वेलकम और गीक, तो उसके अंदर क्या होगा, वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल होगा और दोनों वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो अपना नेक्स्ट वर्ड होगा उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो अपने को इससे पता चल जाएगा कि इस एक वर्ड में दो वर्ड्स मिलके बने हैं। जैसे एक तो वेलकम है तो उसका डब्ल्यू कैपिटल है और दूसरा गीक है तो उसका जी कैपिटल है। सिमिलरली इधर है कि वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, तो इसके अंदर अपने 5 वर्ड्स हुए। सबसे पहले वेलकम तो उसका डब्ल्यू कैपिटल है, फिर टू है तो उसका टी कैपिटल है, फिर गीक्स है तो उसका जी कैपिटल है, फिर फॉर है तो उसका एफ कैपिटल है और फिर वापस गीक्स है तो उसका जी कैपिटल है। ठीक है, तो ऐसे कैमल केस में अपने को बहुत सारे वर्ड्स दे रखे होंगे अपने डिक्शनरी में और अपने को एक पैटर्न दे रखा होगा जिसके अंदर सिर्फ कैपिटल लेटर्स होंगे। अब अपने को क्या करना है, अपने को इस पैटर्न को अपने इस डिक्शनरी में फाइंड करना है और जिस भी डिक्शनरी के वर्ड से ये पैटर्न मैच कर रहा होगा अपने को वर्ड्स की लिस्ट रिटर्न कर देनी है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसे इधर डब्ल्यू टी जी है, ठीक है, तो उसको अपन इधर कंपेयर करें तो इधर सिर्फ वेलकम और गीक है। ठीक है, बीच में टी वाला कोई भी वर्ड नहीं है। अगर वेलकम टू गीक होता तो उसके अंदर अपना पैटर्न क्या बन जाता, डब्ल्यू फिर टू का टी और फिर वापस जी गीक का जी। ठीक है, तो डब्ल्यू टी जी बन जाता जो कि इस पैटर्न से मैच कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन वेलकम टू गीक जो है यहाँ पे प्रिंट करवा देते, लेकिन ऐसे वेलकम गीक है, टू नहीं है, तो वो अपने टी से, वो वाला पैटर्न अपने टी से मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए अपन इसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर इधर वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले डब्ल्यू आ रहा है, फिर टी आ रहा है और फिर जी आ रहा है, उसके बाद एफ और जी वापस आ रहे हैं, लेकिन अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने पास जो स्टार्टिंग वाला पैटर्न है ना वो डब्ल्यू टी जी होना चाहिए, जो कि डब्ल्यू टी जी है। तो अपन क्या करेंगे, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स प्रिंट करवा देंगे और फिर इधर गीक्स फॉर गीक्स है, डब्ल्यू और टी का कोई भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, इसलिए अपन इसको भी इग्नोर मार देंगे। तो अपने को अपनी लिस्ट में सिर्फ एक ही वर्ड मिला, तो अपन ने एक ही वर्ड रिटर्न कर दिया है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आपको बताया एक पैटर्न दे रखा होगा। अब अपने को इस पैटर्न को डिक्शनरी के हर वर्ड के पैटर्न से मैच करना है। डिक्शनरी का पैटर्न क्या होगा कि उसके कैपिटल लेटर्स किस फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स का जो अरेंजमेंट होगा वो अगर अपने पैटर्न के अरेंजमेंट से मैच कर रहा होगा तो उस वर्ड को क्या करेंगे, अपन अपनी लिस्ट में डाल देंगे और लास्ट में वही सारी लिस्ट को अपन रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो इसको एक बार अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो अपना पैटर्न क्या है, डब्ल्यू टी जी है। सबसे पहले वर्ड का पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड में अपना सबसे पहले वेलकम आ रहा है जिसका डब्ल्यू कैपिटल है, तो अपन डब्ल्यू लिख देते हैं और उसके बाद सीधा गीक है जिसका जी कैपिटल है। ठीक है, तो अपन जी लिख देते हैं। तो डब्ल्यू जी हुआ और अपना पैटर्न क्या है, डब्ल्यू टी जी है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये अपने पैटर्न से मैच नहीं कर रहा। फिर सेकंड वर्ड अपन ने देखा, सेकंड वर्ड में सबसे पहले वेलकम है तो डब्ल्यू लिख दिया, फिर टू है जिसका टी कैपिटल है तो टी लिख दिया, फिर गीक है तो उसका जी कैपिटल है तो जी लिख दिया, फिर फॉर का एफ कैपिटल है तो वो लिख दिया और फिर वापस गीक्स का जी कैपिटल है तो वो लिख दिया। ठीक है, और अपना पैटर्न क्या है, अपना पैटर्न है डब्ल्यू टी जी, जो इस डब्ल्यू टी जी से मैच कर रहा है। इसके आगे एफ और जी एक्स्ट्रा है पर उससे कोई मतलब नहीं है, अपना जो स्टार्टिंग होगी पैटर्न की वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेम है इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन अपनी लिस्ट में डाल देंगे। तो ये वाला वर्ड क्या हुआ, ये वाला वर्ड अपनी लिस्ट में आ चुका है। फिर गीक्स फॉर गीक्स आया है तो गीक्स फॉर गीक्स को एक बार देख लेते हैं। गीक्स फॉर गीक्स में जी एफ और जी आया है। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स का जी एफ जी है जिस डब्ल्यू टी जी से कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, तो अपन इसको भी रिजेक्ट कर देंगे और अपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स में सिर्फ एक ही वर्ड आया है तो अपन एक ही वर्ड रिटर्न कर देंगे और एक ही वर्ड अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बार बोर्ड क्लियर कर देती हूँ। तो देखो, अगर अपन इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे अपने नॉर्मल अप्रोच से तो अपन क्या करेंगे, अपन हर वर्ड में इटरेट करेंगे, उसके जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे उन सबको अपन रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उससे जो अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट बनी होगी अपन उसके अंदर इटरेट करके देखेंगे कि किस पैटर्न का जो स्टार्टिंग पैटर्न है वो डब्ल्यू टी जी आ रहा है और जिस भी पैटर्न का अपना जो स्टार्टिंग का पैटर्न है वो डब्ल्यू टी जी होगा। अपन उस वर्ड को क्या करेंगे, उस वर्ड को अपन अपनी डिक्शनरी में मतलब अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट में ले लेंगे और उसी लिस्ट ऑफ लिस्ट को अपन रिटर्न कर देंगे। लेकिन उसके लिए अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले जैसे वेलकम गीक आया अपन ने तो अपन वेलकम गीक के अंदर पूरे में इटरेट करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ दो वर्ड्स है डब्ल्यू और जी, तो अपन क्या करेंगे, डब्ल्यू और जी को लिख देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स इसके अंदर पूरा इटरेट करेंगे और जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे अपन उन सारे कैपिटल लेटर्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये बन जाएगा डब्ल्यू टी जी एफ जी।
ठीक है। फिर सिमिलरली अपना जो थर्ड लेटर होगा उसके भी सारे कैपिटल लेटर्स अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, तो GFG आएगा। ठीक है, ये अपनी लिस्ट बन चुकी है सारे पैटर्न्स की। अब अपन क्या करेंगे, अपन उसको WTG वाले पैटर्न से मैच करवा के देखेंगे कि किसका स्टार्टिंग पैटर्न अपने WTG के बराबर है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा इस वाले वर्ड को W से W मैच कर रहा है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि T एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर अपन इसको छोड़ देंगे। फिर अपन नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे भी अपन ने देखा कि W से W मैच कर रहा है। ठीक है, फिर T से T मैच कर रहा है। ठीक है, और फिर G से G मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने सेकंड पोजीशन पे है। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसकी जो सेकंड पोजीशन वाला वर्ड होगा उसको अपन डिक्शनरी में ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुल मिला के जब अपन रिकॉर्ड कर रहे होंगे ये सारे पैटर्न्स, तब अपने को n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। और जब अपन इस पैटर्न से इन पैटर्न्स को मैच कर रहे होंगे तब अपने को n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो टोटल कितना हो गया, 2n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि अपने को नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इससे बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन सॉल्व कर लेंगे ट्राई मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो ट्राई मेथड में क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। एक बार इस पैटर्न को क्लियर कर देती हूँ मैं। ठीक है, ट्राई में क्या होगा, अपनी एक सेंट्रल नोड होगी। ठीक है, जिसके सारे अल्फाबेट्स चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, तो जैसे अपना वेलकम का W सबसे पहले आया, तो अपने ये जो रूट नोड है इसके 26 चिल्ड्रन है, मतलब 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 चिल्ड्रंस बना दिए अपन ने। ठीक है, तो W जिस भी चिल्ड्रन नंबर पे आएगा ना, अपन उस चिल्ड्रन नंबर पे W को कर देंगे कि अपना जो फर्स्ट वर्ड, मतलब जो अपना फर्स्ट लेटर है वो W है। ठीक है, अब अपने सब वर्ड्स का जो फर्स्ट वर्ड है वो W है। ठीक है, इधर G है, पर जहाँ पे भी W होगा तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन सेपरेट नोट बना के सेपरेट W नहीं बनाएंगे। ये W बन गया। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट नेक्स्ट कैपिटल लेटर क्या आ रहा है, इधर गीक्स फॉर गीक्स का G आ रहा है। ठीक है, तो W के भी अपन क्या करेंगे, वापस अपन 26 चिल्ड्रंस बनाएंगे। ठीक है, W के भी 26 चिल्ड्रंस बने। सबसे पहले अपना G आया। ठीक है, तो G जिस भी नंबर पे आ रहा होगा अपन G को इधर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये G आ गया। अब अपने को पता चल गया कि अपना एक वर्ड ऐसा है जिसके अंदर सबसे पहले W है उसके बाद G है। ठीक है, तो अगर अपना जो पैटर्न है वो WG से स्टार्ट होगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे कि WG एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करूँ, WG वाला जो अपना वर्ड है उसको ले लो। अब वो अपन कैसे करेंगे, अपना जो लास्ट, जैसे इधर गीक्स फॉर गीक्स का मतलब वेलकम गीक्स का जो गीक्स है वो लास्ट में आ रहा है, मतलब G जो है वो अपनी लास्ट वर्ड की स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इधर अपन क्या कर देंगे कि ये सबसे अपनी लीफ नोड है, यहाँ पे अपना वर्ड खत्म हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इंडिकेशन के लिए इसकी लीफ नोड ट्रू कर देंगे। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वेलकम गीक को स्टोर कर लेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड खत्म हो रहा है वो अपना कौन सा खत्म हो रहा है, वेलकम गीक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अपने को इधर पता चल गया कि ये WG अगर अपना पैटर्न है तो WG का ये जो G है वो लास्ट है। ठीक है, तो अपने को इस वर्ड को रिकॉर्ड कर लेना है, और अपना वर्ड क्या है, अपना वर्ड है वेलकम गीक। ठीक है, फिर अपना क्या हो रहा है, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स है, तो वेलकम का W तो सेम है। फिर टू गीक्स फॉर गीक्स है, तो टू अपना G के बाद में आता है, तो टू को इधर लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद टी जो होगा अपने उसके भी 26 चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, इसके बाद गीक्स फॉर गीक्स का G आएगा, तो G आया। फिर G के भी सिमिलरली 26 चिल्ड्रंस होंगे, उसके अंदर F आ जाएगा। और F के भी 26 चिल्ड्रंस होंगे, उसके अंदर G आ जाएगा। एक बार मैं आपको क्लियरली बना के बताती हूँ, ये बहुत ज़्यादा रफ डायग्राम हो गया ट्राई का। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले एक रूट नोड है। ठीक है, उसके बाद अपना सबसे पहले वेलकम गीक बना लेते हैं अपन। तो इसके 26 चिल्ड्रंस होंगे, जिसके अंदर से लेट्स सपोज ये वाला जो चिल्ड्रन है वो अपने W को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इधर W आ गया। W के भी वापस 26 चिल्ड्रंस होंगे 26 अल्फाबेट्स के लिए, लेकिन अपने को G चाहिए, तो लेट्स सपोज G यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब G पे जाके अपना वर्ड खत्म हो रहा है, तो अपन इंडिकेशन के लिए क्या करेंगे, G का इज लीफ ट्रू कर देंगे, मतलब सब वर्ड्स का एक इज लीफ होगा। ठीक है, तो अपन इज लीफ यहाँ पे ट्रू कर देंगे कि यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया है। और इसके साथ ही अपन स्टोर कर देंगे कि कौन सा वर्ड खत्म हो रहा है, तो अपन वेलकम गीक्स को स्टोर कर देंगे यहाँ पे कि वेलकम गीक्स खत्म हो रहा है। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से सीधा सीधा रिकॉर्ड कर लो, अपने को लास्ट मेथड की जगह की तरह हर टाइम वापस से ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड वर्ड आया, सेकंड वर्ड भी अपना W से स्टार्ट हो रहा है, तो W से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अपन W के लिए अलग नोट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ही अपनी जो नोट है वो अपने W के लिए भी काम कर जाएगी, मतलब नेक्स्ट वर्ड के W के लिए भी काम कर जाएगी। उसके बाद W के बाद क्या है, 2 का T है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इधर एक और नोट करके T कर देंगे। ठीक है, इसके 26 चिल्ड्रंस थे, जिसमें से एक चिल्ड्रन जो G वाला है वो यूटिलाइज हो रहा है, और फिर नेक्स्ट जो चिल्ड्रन है T वाला वो यूटिलाइज हो रहा है। T के बाद क्या है, गीक्स फॉर गीक्स का G है। ठीक है, तो इधर G आ जाएगा। उसके बाद 4 का F है। ठीक है, तो F आ जाएगा।
और उसके बाद वापस गीक्स का जी है, ठीक है। तो इधर जी आ जाएगा। अब जी पे खत्म हो रहा है तो जी का अपन फिर से क्या करेंगे, इज लीव ट्रू कर देंगे और इधर वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स लिख देंगे कि अगर अपने को ये वाला पैटर्न कुछ चाहिए तो वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, गीक्स फॉर गीक्स आया है तो क्या करेंगे, वेलकम के साथ ही इधर एक और नोट बनाएंगे जो गीक्स फॉर गीक्स के जी वाली होगी। उसके बाद जी से अटैच्ड होगा एफ और एफ से अटैच्ड होगा वापस जी, ठीक है। और इस वाले जी पे अपना वर्ड खत्म हो रहा है तो यहाँ पे भी अपन इज लीव ट्रू कर देंगे और क्या करेंगे, इस पूरे वर्ड को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे गीक्स फॉर गीक्स को, ठीक है। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। उसके बाद अपने को जैसे ही पैटर्न मिलेगा, मतलब जैसे ही अपना पैटर्न आया, अपन ने सारे जो वर्ड्स हैं उनको ट्राई नोट में स्टोर कर लिया। अब अपन सर्च करेंगे कि कहाँ पे अपने को WTG मिलता है। तो सबसे पहले अपना W आ रहा है तो अपन W वाली नोट पे गए, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या देखना है कि क्या इसकी एक चाइल्ड नोट है जो टी से स्टार्ट हो रही है। तो हाँ, बिल्कुल इसकी एक चाइल्ड नोट है जो टी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अपन टी की देख रहे हैं कि क्या टी की कोई चाइल्ड नोट है जो जी से स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल टी की भी एक चाइल्ड नोट है जो जी से स्टार्ट हो रही है। तो अपने को WTG वाला पैटर्न मिल गया। अब यहाँ पे अपन इटरेट करके करते रहेंगे कि जी का कोई भी ऐसा चाइल्ड है क्या, या फिर जी का ऐसा कोई भी चाइल्ड है क्या जिसका इज लीव ट्रू है, मतलब इस जी के बाद कोई भी ऐसा वर्ड है क्या जो एंड हो रहा हो, ठीक है। जहाँ पे भी वो एंड हो रहा होगा इसका इज लीव ट्रू होगा और वहाँ पे वो वर्ड स्टोर होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस वर्ड को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जैसे इधर तो सिर्फ एक ही वर्ड है, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। लेट्स सपोज इधर एक और वर्ड होता वेलकम टू गीक्स, वेलकम टू गीक्स होता तो यहाँ पे जी पे वो वर्ड एंड हो जाता, तो यहाँ पे जी की भी इज लीव ट्रू होती और उधर वर्ड स्टोर होता वेलकम टू गीक्स, ठीक है। तो अपन वेलकम टू गीक्स को रिकॉर्ड कर लेते, एक वर्ड अपना वो हो जाता और फिर अपन इस जी के हर चिल्ड्रन पे इटरेट करके देखते हैं कि कहाँ पे भी इज लीव ट्रू है क्या। जहाँ पे भी इज लीव ट्रू होगा मतलब वो वर्ड एंड हो रहा है, तो अपन उस वर्ड की एंडिंग में जो भी वो वर्ड होगा ना उस वर्ड को भी स्टोर कर लेंगे कि WTG से ये दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो इन दोनों वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लो। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो एक अल्फाबेट का साइज डिक्लेयर किया जो 26 होगा, क्योंकि अल्फाबेट का साइज अपना हमेशा कांस्टेंट होता है, 26 ही होता है, ठीक है। तो अपने को 26 साइज की एक ट्राई नोट बनानी है, ठीक है। फिर अपन ट्राई नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। अपन सबसे पहले अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं। इसके अंदर अपन ने बोला कि सबसे पहले रूट बना लो, ठीक है। तो रूट बनाई अपन ने, रूट के लिए अपन ने क्या किया, गेट न्यू ट्राई नोड, ठीक है। तो गेट न्यू ट्राई नोड में अपन आते हैं, ये अपनी ट्राई नोड वाला फंक्शन है। इसके अंदर अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो एक नई नोड बनाओ, नई ट्राई नोड बनाओ, ठीक है। फिर उस ट्राई नोड का क्या करो, इस लीव को अभी के लिए फॉल्स कर दो और उसके सारे जो 26 चिल्ड्रंस होंगे उनको भी नल कर दो और उस लीव को रिटर्न कर दो, ठीक है। और इसके साथ ही जब भी अपनी नई ट्राई नोड बनेगी तो अपन ट्राई नोड पे आ जाते हैं कि ट्राई नोड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ट्राई नोड में अपन क्या कर रहे हैं, उसके चिल्ड्रंस बना रहे हैं 26, मतलब अल्फाबेट साइज तक के जो 26 है उस साइज तक के अपन चिल्ड्रंस बना रहे हैं। उसके अंदर अपन एक एज लीव को डिक्लेयर कर रहे हैं और एक अपन लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके अंदर अपन क्या स्टोर करेंगे कि जहाँ पे भी अपना एज लीव ट्रू होगा वहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को उस पूरे के पूरे वर्ड को स्टोर करना है। तो इस लिस्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन उस वर्ड को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक लिस्ट बनाई है और ये अपना पूरा पैटर्न है जिससे अपन नई ट्राई नोट बना लेंगे। जैसे ही अपनी नई ट्राई नोट बन जाएगी फिर अपन ने क्या बोला है कि अपनी पूरी डिक्शनरी में इटरेट करो, हर वर्ड के लिए अपनी ट्राई नोट के अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो अपन इंसर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अपन ने बोला कि सबसे पहले रूट दे दो और फिर वो वर्ड दे दो, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन में अपन जाते हैं। इंसर्ट फंक्शन में क्या किया, मैंने सबसे पहले तो एक इंडेक्स बनाया है और फिर मैंने क्या किया, प्री क्रॉल बनाया, उसके अंदर अपनी रूट को दे दिया, ठीक है, ताकि अपनी रूट के अंदर जो है वो चेंजेस ना हो, अपने प्री क्रॉल के अंदर चेंजेस होंगे और वो अपनी रूट के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो जो वर्ड अपना आया है उस वर्ड के साइज तक चली मैं, ठीक है, उस वर्ड के साइज तक चली और फिर मैंने क्या बोला कि अगर वो जो वर्ड है वो लोअर केस लेटर है तो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि अपने को लोअर केस लेटर से कोई मतलब नहीं है, अपने पैटर्न में हमेशा अपर केस लेटर्स होंगे। तो अपना जैसे लोअर केस लेटर होगा कंटिन्यू कर दो, और ऐसा नहीं है अपना अपर केस लेटर आ रहा है तो एक इंडेक्स बनाओ और उस इंडेक्स में क्या करो, अपना जो वर्ड है उसका इंडेक्स ले लो कि वो 26 कैरेक्टर्स में से कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अपन ए को माइनस करेंगे अपना नंबर आ जाएगा। जैसे ए के लिए क्या होता है कि ए अपना सबसे पहला वर्ड है तो उसके लिए क्या होगा, ए माइनस ए क्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बी माइनस ए करेंगे तो बी के लिए 1 आएगा, सी के लिए 2 आएगा एंड सो ऑन, जेड के लिए 26 आएगा, 25 आएगा सॉरी, ठीक है। तो ये 0 से 26 25 लेटर्स हो गए। तो अपन ने सबसे पहले उसका इंडेक्स निकाला है कि वो कौन से इंडेक्स वाला वर्ड है।
ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर अपने रूट का वो वाला चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करो, उस चिल्ड्रन के लिए एक नई ट्राई नोड बना लो, और अगर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है तो अपन ने एक नई ट्राई नोड बना लिया, और एग्जिस्ट करता है तो उसी के अंदर अपना क्या करो, उसके चिल्ड्रन के ऊपर चले जाओ, मतलब वो वाला जो चिल्ड्रन होगा उसके ऊपर चले जाओ। फिर वापस क्या होगा कि जैसे ही अपना ये वाला फंक्शन खत्म हो गया, मतलब अपन ने क्या किया है, वेलकम का डब्ल्यू और गीक्स का जी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी अपन जी पे है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन उस इंडेक्स पे जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते अपना प्री रोल कहाँ पे होगा, अपने लास्ट इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो जैसे ही अपने लास्ट इंडेक्स पे आया तो क्या हुआ, ये जी पे अपना जो वर्ड है वो खत्म हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, जी के लिए अपना इज लीव ट्रू कर दिया है, और उसके अंदर अपन ने क्या किया, उस वर्ड को पुश कर दिया है। ठीक है, कि जैसे अपन जी पे आएंगे अपने को पता चल जाएगा कि वर्ड खत्म हो रहा है, और वर्ड मतलब वर्ड कौन सा था अपना खत्म होने के बाद में, ये भी अपने को वहीं पे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वेलकम की खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अपन ने अपना पूरा ट्राई स्ट्रक्चर बना लिया है, सारी डिक्शनरीज में इटरेट करते करते, जो कि अपना ये वाला ट्राई स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि इस ट्राई नोड के अंदर सर्च करो, अपने रूट के अंदर, मतलब अपने ट्राई नोड के रूट के अंदर सर्च करो, और किसको सर्च करो, अपने पैटर्न को सर्च करो। ठीक है, तो ये वाला सर्च फंक्शन अपन ने चलाया है। सबसे पहले अपन ने इंडेक्स बनाया है, और फिर वही अपन ने प्री क्रॉल के अंदर रूट को दे दिया है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि अपने पूरे पैटर्न के अंदर इटरेट करने के लिए पैटर्न की साइज तक चलो, और फिर सबसे पहले अपना इंडेक्स बनाओ, और इंडेक्स के अंदर देखो कि अपना पैटर्न का जो करंट वर्ड है उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि अगर अपने पीक रोल का वो जो इंडेक्स है, मतलब वो जो चिल्ड्रन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वो पैटर्न अपनी किसी भी डिक्शनरी के अंदर नहीं आ रहा है, जैसे अपना ऐसा कुछ होता है, एफ पीजी होता है अपना पैटर्न। ठीक है, तो वो सबसे पहले एफ के लिए सर्च करेगा कि अपना रूट का कोई भी चिल्ड्रन एफ होना चाहिए, क्योंकि वो एफ से स्टार्ट हो रहा है अपना जो पैटर्न है वो। ठीक है, तो वो सबसे पहले एफ के अंदर सर्च करेगा, तो अपने रूट के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है, जी और डब्ल्यू, उसके अलावा सारे चिल्ड्रन नल है, कोई भी चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसको पता चल जाएगा कि ये एफ जो है उससे अपना कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए उसको कोई भी चिल्ड्रन नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन जैसे ही नहीं मिलेगा वो रिटर्न कर देगा कि इस पैटर्न का मेरे पास कोई भी चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करता, रिटर्न -1 कर दो। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो प्री क्रॉल से प्री क्रॉल के चिल्ड्रन पे चला जाएगा, और ऐसे करते करते अपने को जैसे ही डब्ल्यू टी जी का जो जी वाला पैटर्न होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, और फिर अपन बोलेंगे कि इस जी के ऊपर जो भी वर्ड है, मतलब इस जी से जो भी वर्ड एंड कर रहा है, या फिर इस जी के चिल्ड्रन पे जो भी वर्ड एंड कर रहा है उसको प्रिंट करवा दो। तो अपन ने क्या बोला कि प्रिंट ऑल वर्ड्स पी क्रॉल। ठीक है, तो पी क्रॉल के अंदर जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो अपन प्रिंट वाले फंक्शन पे जाते हैं। मैंने बोला कि अपना जो भी जैसे ये वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स था, ये अपने इस पैटर्न से मैच कर रहा है। तो अभी अपन कहाँ पे खड़े हैं, वेलकम का डब्ल्यू हो गया है, टू का टी हो गया है, और फिर गीक्स का जी हो गया है, और ऐसे इधर अपना पैटर्न एंड हो गया है, तो अपन जी पे खड़े हैं। मैंने बोला कि इस जी का अगर इसलिए ट्रू है, मतलब ये इस जी पे ही अपना वर्ड एंड कर रहा होता, तो क्या करो, उस वर्ड को अपने आंसर के अंदर पुश बैक करवा दो, पर वो इधर एंड नहीं कर रहा, वो एफ और जी के बाद में एंड करेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि उसके सारे चिल्ड्रंस में भी इटरेट करो, और जहाँ पे भी इज लीव जो है वो ट्रू आ रहा है, या फिर जहाँ पे भी अपना जो वर्ड्स है वो स्टोर्ड है। ठीक है, तो उन सारे वर्ड्स को अपने आंसर के अंदर पुश बैक करवा लो। ठीक है, और फिर लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे अपन। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।